बाबू राष्ट्रपति का पढ़ा थे ना, कार्यपालिका शक्ति, कानूनी शक्ति पढ़ाए थे ना। फिर आपको सैन्य शक्ति पढ़ाए। राष्ट्रपति का जितना शक्ति था एक बचा हुआ था आपका, 8 में से एक बचा हुआ है। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, ठीक ना। कौन सी शक्ति? आपातकालीन। देखो जो आपातकालीन होता है ना बेटा, आपातकालीन शक्ति, ठीक है। देखें आप, राष्ट्रपति को 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। कितने तरह की? 3 तरह। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपात। कौन है राष्ट्रीय? याद रखना, देखो राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का विवरण है अनुच्छेद 352 में। कितना? अनुच्छेद 352। उसके बाद दूसरा है बेटा राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। इसको राजकीय आपात भी कहा जाता है। इसका विवरण है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। और तीसरा ऊपर जाएगा बेटा वित्तीय आपात। कहा जाता है वित्तीय आपात। इसका विवरण अनुच्छेद 360। याद रखना। सबसे पहला बेटा हल्ला मत कर, सुनो, देखो देख रहे बच्ची, देखा लिख मत, देख लिखवा दिए, सारा चीज करवा दिए हैं, ठीक ना। बंद कर सब, कलम कॉपी सब बंद। देखो यहाँ पे बेटा सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात का विवरण अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। तुमसे पूछेगा राजकीय आपात का विवरण, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360। राजकीय आपात को ही बोला जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक ना। क्या बोला जाए? राष्ट्रपति शासन। तो इसको या तो राजकीय दे देगा बेटा, या तो तुम्हारा दे देगा राष्ट्रपति शासन, ठीक ना। तो याद रखना, इसी को बोला जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक ना। याद रख, 4 जोड़ देना, 52 56 60, 52 56 60, 52 56 60, 52 56 60, 52 56 60, ठीक ना। पहला सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र। राष्ट्र के ऊपर राज्य, राष्ट्र के ऊपर राज्य, राष्ट्र के नीचे आएगा क्या? राज्य। क्या आएगा? राज्य। और उसके ऊपर पैसा का कम हो जाता है वित्तीय। क्या होगा? वित्तीय। क्या होगा? वित्तीय। सुनो ना, ये दोनों लग चुका है, ये भी लग चुका है, ये भी लग चुका है, अभी तक ये नहीं लगा है। अब भगवान से दुआ करो कि कभी लगे भी नहीं। पाकिस्तान में लग गया है, वहाँ पे आटा मिल रहा है 400 रुपये किलो, प्याज मिल रहा है 250 रुपये किलो, अदरक मिल रहा है 200 रुपये किलो। ऐसा ना लग गया पाकिस्तान में वित्तीय आपात। ऐसा ना देखो, यह चीज इतना बुरा है ना कि अगर किसी देश में इम्प्लीमेंट हो जाए, वहाँ के लोग भूख के मारे मर जाते हैं। भगवान न करे कि किसी देश में वित्तीय आपात लागू। वेनेजुएला एक देश है, देखो यहाँ पे एक वेनेजुएला देश मिलेगा तुमको। साउथ अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। देखें यहाँ पे, देख बाबू, देख रहे हो ना, इस साउथ अमेरिका महादेश है। क्या है? साउथ अमेरिका, ठीक है ना। इसी में एक देश है वेनेजुएला। यहाँ पे देख, यहाँ पे हो जाएगा वेनेजुएला। देख रहे हो ना वेनेजुएला, दिस इज वेनेजुएला। इसको बोला जाता है सुंदरियों का नगर बोला जाता है, मतलब सुंदरियों का देश। अभी तक जितनी भी मिस वर्ल्ड हुई है ना, सबसे ज्यादा वेनेजुएला से हुई है। ऐसा समझो ना। और वेनेजुएला को बर्बाद करने वाला अमेरिका है। अमेरिका की नीतियों ने वेनेजुएला को ऐसा बर्बाद कर दिया, ऐसा बर्बाद कर दिया कि बीच में तो ऐसा हुआ था कि लोग यहाँ पे लोग को मार करके खा रहे थे। 1200 रुपये किलो यहाँ पे आलू मिल रहा था, अब 1000 रुपये लीटर दूध मिल रहा था यहाँ पे। यही वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये सारा कांड जानते हो सिर्फ किसी लिए हुआ है? तेल के लिए। वेनेजुएला में तेल का बहुत बड़ा खदान है, मतलब तेल का भंडारण बहुत ज्यादा है। अमेरिका के पास तेल का भंडारण बहुत कम है। ऐसा समझना, अपना जो भंडारण है वो बहुत कम है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि जहां जहां भी तेल मिले उस पर कस्टडी मेरी हो जाए। वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति थे ह्यूगो, कुछ नाम था उनका, ह्यूगो डिसूजा करके नाम था उनका, जो मर गए, ठीक ना। वो किसी भी कीमत पर अमेरिका को अपना भंडारण देना नहीं चाहते थे, और इसी बात पे अमेरिका चिढ़ गया। ऐसा समझना, और उनके मरते ही, जैसे वो मरे, उसी उनके मरने के बाद जब तक वो जीवित रहे, अमेरिका इनको कुछ नहीं कर पाया, ताकि वो बहुत दमदार व्यक्ति थे। कुछ नाम था, देखो उनका नाम हम भूल रहे हैं, अच्छा नाम था उनका, थोड़ा हेल्दी टाइप के थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। ऐसा समझना। तो क्या नाम था उनका? वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति थे, क्या नाम, सरगोई या कुछ करके नाम था उनका। जैसे ही मरे और वैसे ही अमेरिका इनकी आर्थिक नीति को तबाह कर देगा। और वेनेजुएला ऐसा कर दिया अमेरिका वेनेजुएला को कि आज भी वेनेजुएला अपने वित्तीय संकट से बाहर नहीं निकल पाया, आज भी नहीं निकल पाया। जबकि विश्व का एक बहुत हिस्सा तेल का, तेल मतलब सर ना, ऑयल का, पेट्रोलियम, डीजल एंड नेचुरल गैस का एक बहुत हिस्सा वेनेजुएला अपने पास रखता है, उसके बावजूद भी इसकी स्थिति सही नहीं है। सोच लो।
अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। वही हाल है लालू यादव वाला कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू ने ठगा नहीं। अभी देखो विपक्ष में बैठा था तेजस्वी यादव तो कितना मजाक उड़ाता था, ये पेपर लीक हो जाता एग्जाम कैंसिल करो, 5,000 रुपया लड़कों के अकाउंट पे डालो, है बीजेपी से मांग करता था ना नीतीश से। अब अपने सत्ता में है, बीएसएससी का पेपर लीक हो गया, बिहार सचिवालय सहायक का पेपर लीक हो गया, तब कर सब कैंसिल है, वो काहे किया, सब करो कैंसिल, और सब कैंसिल करके सब लेकर के अकाउंट पे कम से कम 2,000 डाल दे, तब ना जानेंगे कि लड़का के प्रति बड़ी सोचता है। तो बाबू विपक्ष में रहेगा तो बच्चा से प्रेम है, और विपक्ष में आएगा तो लड़का पे लाठी चार्ज है। तो ऐसा कोई चलाक नहीं है बेटा, तो हमरो पे वोट चार्ज, ठीक ना, हम लोग भी चलाके हैं, जितना दे के तुमको पहुंचा देना उतना छीन के तुमको रोड पे भी ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? तो वही हाल है अमेरिका का, जो हाल इनका है। सुनो ना, अमेरिका वाला हाल बिहार में भी है। जैसे अमेरिका किसी का सागा नहीं तो बिहार वाले भी नेता किसी के सागे नहीं होते, नेता किसी का सागा होता ही नहीं है। ऐसा देखो अब हम पढ़ा देते तुमको राष्ट्रीय आपात, क्या पढ़ा देते राष्ट्रीय आपात। ऐसा ना देख राष्ट्रीय आपात क्या कहता है। एकदम कंसंट्रेट होके समझो, ठीक ना। यस सर। थोड़ा सा पड़ जाता है, बड़ा भारी है। देख सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करेगा, पहला व्यक्ति। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है ना। पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, तो मंत्रिमंडल के परामर्श से, मंत्रिमंडल के परामर्श से। तो दूसरा पॉइंट याद रखना, मंत्रिमंडल के परामर्श से, मंत्रिमंडल। पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, मंत्रिमंडल के परामर्श से। किसके परामर्श से, मंत्रिमंडल। अच्छा, जो राष्ट्रीय आपात होता है, वह जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो किन आधारों पर घोषणा होती है, तो 3 आधार होते हैं। पहला आधार होता है तुम्हारा युद्ध, क्या होता है, युद्ध। दूसरा होता है, पहला हो गया युद्ध, दूसरा हो गया बाह्य आक्रमण, क्या हो गया, बाह्य आक्रमण, और तीसरा हो गया आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, ठीक है ना। याद रखना ये तीनों पॉइंट याद रखना। जो राष्ट्रीय आपात लगाने का बेस होता है, जो आधार होता है, किस आधार पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से कर सकते हैं, तो वह 3 आधार होता है। कितने आधार होते हैं, 3। पहला होता है युद्ध, क्या होता है, युद्ध, पहला युद्ध हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बाह्य आक्रमण, क्या हो जाएगा, बाह्य आक्रमण, और तीसरा हो जाएगा आंतरिक अशांति, क्या हो जाती है, आंतरिक अशांति। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो युद्ध तो समझ रहे हो ना, युद्ध मतलब कि मान लो कि इंडिया और चाइना में चल रहा है, तवांग में दोनों भिड़ गए, भारत और चाइना हमेशा भिड़ रहे हैं तवांग में, ठीक ना। ये अलग बात है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कुछ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा ही चाइना से प्रेम दिखा रहे हैं। अभी पता नहीं उनको कि चाइना सबसे खतरनाक है। यही प्रेम कभी नेहरू जी दिखाए थे 1962 में। नेहरू जी भी को भी विश्वास नहीं था कि चाइना के राष्ट्रपति को भारत पर अटैक कर देगा, और उसी चीज सदमे से नेहरू जी मर गए थे। इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा नेहरू अभी नहीं मरते। वो जो 1962 के युद्ध में जो भारत पराजित हुआ, उसी सदमे से नेहरू की मृत्यु हुई, ताकि वो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि चाइना कभी हम पे अटैक करेगा, कभी नहीं सोचे थे, सपने में भी नहीं सोचे थे। आ समझे ना, चाइना बहुत खूंखार है, चाइना से याद रखना, चाइना से कभी दोस्ती नहीं। 90 हाथ हाथी के मात्र 1 हाथ मतवाला, और उससे 2 कदम अलग रहो जिसका नाम है फेटवाला। वो फेटवाला है, वो किसी का नहीं है। चाइना किसी का नहीं है, चाइना सिर्फ उसी का दोस्त है जहाँ पे उसका व्यापार अच्छा हो रहा है। अगर आप अच्छा व्यापार दे रहे हैं तो चाइना आपका साथ देगा, ठीक है ना। अब बताएंगे स्लाइस पॉलिसी, वो किस तरह से स्लाइस पॉलिसी अपनाता है, ठीक है ना। कट एंड स्लाइस पॉलिसी मतलब काट काट के जमीन के टुकड़ा हड़पेगा, धीरे धीरे पूरा देश हड़प लेगा। है समझे ना, चाइना आज से नहीं हड़प नीति पर अपना रहा है। डलहौजी के बाद उसकी नीति को पालन करने वाला चाइना ही है जो हड़प नीति पर काम कर रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, मंत्रिमंडल। जो राष्ट्रीय आपात होता है वो किन किन आधारों पर लगाया जाता है, 3। कितने आधार, 3। पहला युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। अब युद्ध तो समझाने को सकता नहीं है, युद्ध तो समझ लिए। हो सकता है किसी भी देश से युद्ध हो जाए, उस समय यदि अपनी सेना की कमी हो जाए या कुछ और
तरह का व्यवधान पड़ जाए तो उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के सलाह से राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। किस आधार पर? युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण। अभी भारत किसी से युद्ध की स्थिति में नहीं है, सब चीज नॉर्मल चल रहा है। इसी तरह से हुआ था जब बांग्लादेश को आजादी दिलानी थी, तो इसी तरह से हुआ था। अचानक पाकिस्तान ने एयर हमला कर दिया था, हवाई हमला कर दिया था अचानक, बिना कि कुछ भी खटपट नहीं है, सब चीज नॉर्मल है। इंदिरा गांधी उस समय कलकत्ता में थी, किसी रैली को संबोधित करने आई थी, इधर आगरा उरा दिल्ली उल्ली पठानकोट सब पे बम गिरा के भाग गया। समझ में ना? अब अपना रैली रद्द करके तुरंत दिल्ली पहुंची और तब फिर उसको अपने फोर्स को अटैकिंग मोड पे डाली। अभी तक भारतीय फोर्स क्या थी? डिफेंसिव मोड। युद्ध में दो चीज, पहला डिफेंस, दूसरा अटैक, ठीक ना? जैसे क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट में टेस्ट में क्या होता है? डिफेंसिव मोड। प्लेयर लोग क्या करता है? ठुक 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 करता है ना, 100 बॉल पे 20 रन बनाएंगे। वही T20 क्या होता है? अटैकिंग मोड। वही बॉलर के मार के धजिया के मार देता है सब बैट्समैन लोग, तो मार देता है कि नहीं मार देता है? तो अभी तक भारतीय सेना उस समय क्या थी? डिफेंसिव मोड पे थी। और जैसे ही हवाई हमला किया तो तुरंत भारतीय सेना क्या हो गया? अटैकिंग मोड पे हो गई। समझे ना? तो बाह्य आक्रमण होता है कि बिना किसी सूचना के कोई देश आप पे आक्रमण कर दे, वह होता है बाह्य आक्रमण। आंतरिक अशांति का मतलब क्या होता है? देखो, आंतरिक अशांति को जोड़ा गया है। शुरू में आंतरिक अशांति नहीं था। अब समझो कि आंतरिक अशांति किसके जगह पे जोड़ा गया है? सशस्त्र विद्रोह। किस विद्रोह के जगह पे? सशस्त्र विद्रोह। मतलब सैन्य विद्रोह के स्थान पे किसको जोड़ दिया गया है? आंतरिक अशांति को। याद रखना। क्या हो गया बाबू? पहले आंतरिक अशांति था, अब छोड़ दिया गया। अरे यार, आंतरिक अशांति शुरू में नहीं था यार, शुरू में सशस्त्र विद्रोह था। उसके बाद इसको आंतरिक अशांति जोड़ दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। यही है ना? नहीं क्या है? पहले आंतरिक अशांति था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। पहले आंतरिक अशांति था? क्या बात कर रहे हैं? आंतरिक अशांति का स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया है। पहले आंतरिक अशांति था ना, कि पहले सशस्त्र विद्रोह था? पहले आंतरिक अशांति। तो हम भी तो यही बोले हैं। हम क्या बोल दिए भाई? हम उल्टा थोड़ी बोले, हम उल्टा बोल दिए क्या? हम उल्टा बोल दिए। आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया था, हम उल्टा बोल दिए हैं। अच्छा ठीक है, हम ही उल्टा बोल दिए। चलो ठीक है, माई मिस्टेक है। चलो देखो जो सुनो, एक मिनट, हम क्या उल्टा बोल दिए थे? आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह को 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। यही है ना? आंतरिक अशांति जहाँ पे किसको जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह का। यही है ना? सर यही है। तो हम उल्टा क्या बोल दिए? ओ अच्छा, देखो चलो देखो, आंतरिक अशांति की जगह पे क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। लेकिन कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन, ठीक है ना? अच्छा, इस संशोधन हुआ था 1978 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है ना? अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन फंसा है, यही से क्वेश्चन फंसा है, ठीक है ना? सबसे पहले तीनों आधार याद कर लेना। पहला है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक अशांति। लेकिन आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या जोड़ दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया था? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इसके पीछे कारण था, क्या कारण था? कि इसका सबसे ज्यादा गलत फायदा उठाई थी इंदिरा गांधी। कौन उठाई थी? इंदिरा गांधी। जब कब लगा था आंतरिक अशांति के कारण देश में? 1975। तो उस समय जब लगा था ना, तो उसका गलत फायदा उठाई थी। इसीलिए जब उनका सत्ता गया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री देश के बनने के बाद, तो सबसे पहले इसी में संशोधन की कि आंतरिक अशांति के पे क्या लगा दिया? सशस्त्र विद्रोह लगा दिया है, मतलब सैन्य विद्रोह। इसको क्या कहा जा सकता है? सैन्य विद्रोह, सेना का विद्रोह, जो अक्सर पाकिस्तान में होते रहता है। देखो ना, पाकिस्तान में तुरंत तख्ता पलट हो जाता है, कुछ सेना का अधिकारी वहाँ का राष्ट्रपति बन जाता है, या प्रधानमंत्री बन जाता है, या सैन्य शासक बन जाता है। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ है ना, जब लाल बहादुर शास्त्री के समय में युद्ध हुआ था, तो उस समय कौन थे? उस समय था अयूब खान, वो भी सैन्य अधिकारी था। क्या था? सैन्य। वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नहीं था, वो सैन्य अधिकारी था। तख्ता पलट करके पाकिस्तान के सत्ता को हासिल किया था। सुनो, तो यही चीज कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई के समय में। अब तुमसे पूछेगा कि आंतरिक अशांति के जगह पे राष्ट्रीय आपात में सशस्त्र विद्रोह को कब जोड़ा गया था? 1978। संविधान संशोधन 44वां। संविधान संशोधन 44वां। अच्छा, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो? चलो देखो, फिर से एक बार रिपीट कर देते।
भारत में राष्ट्रीय पद की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किससे परामर्श से करते हैं? मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के परामर्श से। अच्छा, राष्ट्रीय पद लगाने का कितना आधार? 3। कितना? 3। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य, दूसरा तीसरा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। अच्छा, आंतरिक अशांति की जगह पे क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह कब? 1978। संशोधन 44वां। संशोधन 44वां। देश के प्रधानमंत्री मोरारजी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब यहाँ के बाद यहाँ के बाद मिटा देते हैं। अब समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना राष्ट्रीय बात में? चल देख, अब समझो यहाँ। देख बेटा, देख, अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी, किसका घोषणा हो गया? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात का विवरण है 352। अगर अनुच्छेद 352 इम्प्लीमेंट हो जाता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है, तो 2 अनुच्छेद जो होता है वो अपने आप लागू हो जाता है। अब बता रहे दोनों अनुच्छेद के बारे में समझिए। एक 358 और 359। अब देखिए यह क्या है। जब भी राष्ट्रीय आपात लग जाए, जब भी राष्ट्रीय आपात लग जाए, जब भी अनुच्छेद 352 इम्प्लीमेंट हो जाए, तो 2 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो जाते हैं। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 राष्ट्रपति को अवशिष्ट अधिकार दे देता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को देता है कि राष्ट्रपति चाहे जो भी हो, मतलब जो 19 में पढ़े हो ना, स्वतंत्रता अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, संघ बनाने की, पढ़े ना, घूमने की आजादी, तो अनुच्छेद 358 यह अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि वह चाहे जिस भी मौलिक अधिकार को खत्म करना चाहे राष्ट्रीय आपात के समय में, वह खत्म कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रपति 2 मौलिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकते। कौन कौन? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 20 और 21, ठीक ना? फिर दूसरा, फिर से सवाल, अगर राष्ट्रीय आपात किसी कारणवश भारत में लग गया है, राष्ट्रीय आपात लागू हो गया, अनुच्छेद 352 लागू हो गया, तो अनुच्छेद 352 जैसे ही लागू होगा तो 2 अनुच्छेद अपने आप लागू हो जाता है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 राष्ट्रपति को ऐसी अवशिष्ट शक्ति देती है, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पावर देता है कि राष्ट्रपति के समय ऐसा पावर होता है कि वह चाहे जिस भी मौलिक अधिकार को खत्म करना चाहे वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आपात को सफल बनाने के लिए। परंतु अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रपति को 2 जो मौलिक अधिकार है वो खत्म करने का अधिकार नहीं है। कौन? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। यह किसी भी स्थिति में, चाहे कितना भी भयंकर राष्ट्रीय आपात क्यों ना लागू हो, चाहे कैसी भी देश पे विकट परिस्थिति क्यों ना हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी खत्म किया नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? चलो देखो, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है वह किसके परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल। 2 हो गया। अच्छा, राष्ट्रीय आपात को कितने आधार पे लगाया जाता है? 3। कितना? 3। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य, तीसरा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति की जगह पे अब क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह या सैन्य विद्रोह। अच्छा, ये कब जोड़ा? वर्ष कितना? 1978। संशोधन देश के प्रधानमंत्री मोरारजी। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे फिर आ जाओ, अगर राष्ट्रीय आपात 352 लागू हो गया है तो इसको लागू होते होते ही 2 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो जाते हैं। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 राष्ट्रपति को एक्स्ट्रा पावर देता है कि वह चाहे जिस भी मौलिक अधिकार को खत्म करना चाहे वो खत्म कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 359 तुरंत कहता है कि खत्म करने का अधिकार दिए हैं सर, पर एक अधिकार मेरे पास भी है, आप अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी खत्म कर नहीं सकते हैं, चाहे वो स्थिति कितना भी विकट क्यों ना हो। अनुच्छेद 20 और 21 को खत्म नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अब दे बेटा, देखो
अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना, तो देखो अगर मान लो घोषणा हो गई तो हो सकता है कि आनंद फान में घोषणा हुआ हो, मंत्रिमंडल से पारित नहीं कराया गया हो। तो अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई है तो 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा से अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, ठीक ना बेटा। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन हो जाता है। अच्छा मान लो कि जिसका नाम है आपातकाल, इमरजेंसी, इमरजेंसी को भी बता के आता है क्या? इमरजेंसी तो कभी भी आ सकता है, आ सकता है ना। तो मान लो कि ऐसे समय में इमरजेंसी है। देखो भारतीय संसद के 2 सदन, कितने सदन? 2, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, इसलिए ना, इसलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है। क्या कहता है? प्रथम सदन। उसको उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहता है? उच्च सदन। और लोकसभा प्रत्येक 5 साल या 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है, ठीक है ना, इसीलिए उसको निम्न सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन, या द्वितीय सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वितीय सदन, ठीक है ना। तो राज्य मान लो कि जब आपातकाल की घोषणा हुई उस समय राज्यसभा था, सत्र में राज्यसभा था, तो राज्यसभा पारित कर दिया, ठीक ना, क्या कर दिया, इसको अनुमोदित कर दिया। लेकिन लोकसभा सत्र में नहीं था। अरे लड़का है, समझ रहे हो, बात करो आराम से, पीछे आके बात कर ले बेटा, काम देगा। जब देंगे सेट में क्वेश्चन ना बोलो कि नहीं समझ में आया था, उससे भूल गया, बीमार है। कैसे बोल रहा था कि रुक बता रहे हैं। इस बार जिसका भी टेस्ट में नंबर कम आया ना, उसके हाथ से यदि ब्लड ना निकाल देना बेटा, तो बोलना कि क्या बोले थे। अभी तक 3-4 छुरी मार के छोड़ दे, नहीं तो ब्लड निकाल देंगे मार मार के। सिखा देते अच्छा से तुम लोग को, बताया ना कि राष्ट्रीय पद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आराम से आके बैठ के पीछे गपिया रहा है तू, गपिया नहीं। देख समझ, संसद के कितने सदन? 2 सदन, 2। अभी संसद के 2 सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगर मान लो कि इमरजेंसी है, कभी भी आ सकता है, बिना बताए आ सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इमरजेंसी तो बता के आता थोड़ी है। मान लो रोड पे चल रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ही एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया। रोड पे जा रहे हैं, पीछे से कोई धक्का मार दिया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, मर गए, इमरजेंसी है, कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी बता के नहीं आता है। मान लो कि अगर दोनों सदन है तो 30 दिन के अंदर किससे पारित करवा लें? अनुमोदित करवा लेंगे अपने अपने सदन में। लेकिन अगर मान लो कि राज्यसभा सदन में है और लोकसभा भंग है, राज्यसभा सदन में और लोकसभा क्या है? भंग है। तो अगर ऐसी स्थिति हुई तो राज्यसभा क्या कर देगा? पारित कर देगा, अनुमोदित कर देगा। परंतु जैसे ही लोकसभा का निर्वाचन हुआ, किसका निर्वाचन हुआ? लोकसभा का निर्वाचन हुआ, और जैसे ही नई लोकसभा संसद में पहुंची, तो पहुंचने से 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर इसे अनुमोदित करना बहुत जरूरी, ठीक ना, 30 दिन के अंदर अनुमोदित करना बहुत जरूरी है। आ समझो ना, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत बोलो यहाँ पे। फिर से तुम्हारा मान लो राष्ट्रीय आपात लागू हो गया, 352 लागू हुए, तो संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित कराना बहुत जरूरी है। संसद के दोनों सदनों में 30 दिन के अंदर अनुमोदित कराना पड़ता है। परंतु मान लो कि राज्यसभा सत्र में है, राज्यसभा तो कभी विघटित नहीं होती है, लेकिन लोकसभा उसमें भंग है। क्या है? भंग है, ठीक ना। तो राज्यसभा से पारित करवा लो अभी, और जैसे ही नई लोकसभा का चुनाव हो रहा है, नई लोकसभा सत्र में आती है, तो 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर उसे अनुमोदन कराना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हो गया? तो नई निर्वाचित जो लोकसभा आती है वह कितने दिन के अंदर आपातकाल को अनुमोदित करती है? 30 दिन के अंदर। या आपातकाल का घोषणा अगर राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है तो कितने दिनों के अंदर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य होता है? 30 दिन के अंदर। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत बोल। चलो फिर से देख, अब राष्ट्रीय आपात के विवरण अनुच्छेद कितना में? 300। अच्छा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किसके परामर्श से करते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल हो गया। अच्छा, राष्ट्रीय आपात कितने आधारों पर लगाया जाता है? कितने आधार? पहला दूसरा आक्रमण, दूसरा तीसरा आंतरिक अशांति, तीसरा आंतरिक अशांति। यहाँ पे अब क्या जोड़ दिया गया? सैन्य विद्रोह। क्या जोड़ा गया? सैन्य विद्रोह। उसी को बोला जाता है सशस्त्र विद्रोह। कब जोड़ा गया? 1978। संशोधन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई।
अच्छा, जब अनुच्छेद 352 लागू हो जाता है तो अपने आप क्या अनुच्छेद लागू हो जाता है? 2, 358 और 359, 358 और 358 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह चाहे जो भी मौलिक अधिकार को खत्म करना चाहे खत्म कर दे। लेकिन 359 कहता है कि रुक, अभी हम हैं 20 और 21 छोड़ के। किसको छोड़ के? 20 और 21 छोड़ के। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? 20 और 21, ठीक ना। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई हो तो सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने दिन में अनुमोदित कराना जरूरी है? कितने दिनों में? 30। अगर राज्यसभा सदन में है लेकिन लोकसभा उस समय भंग है, लोकसभा क्या है? भंग है, तो जो नई निर्वाचित सदन आएगी लोकसभा की, नई निर्वाचित सदन लोकसभा वाली, तो वह कितने दिनों के अंदर अनुमोदित करेगी? 30 दिनों के 30 दिनों के। यही तो राष्ट्रीय आपातकाल है। फंसेगा आप? हो गया, क्लियर हो गया बाबू? ठीक है, चलो अब देखो समझा देते हैं ना राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव याद हुआ बाबू? यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए थे ना, लिखे थे सही, बोल रहे थे उल्टा। देखिए देखो, राष्ट्रीय आपातकाल में सबसे पहले मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? मूल अधिकार को ठीक ना। अच्छा, कौन से मूल अधिकार को स्थगित नहीं किया जाता है? 20 और 21। दूसरा देखो, राष्ट्र की संघीय ढांचा प्रभावित हो जाती है। संघीय ढांचा क्या हो जाती है? प्रभावित। इसलिए प्रभावित हो जाती है बेटा कि इस समय राज्य की जो विधानमंडल है उसके जो राज्य सूची पे जो भी कानून वगैरह बनता है वो भी कौन बनाना स्टार्ट कर देता है? संसद। समझे ना। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, आपातकाल का प्रभाव, राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। सबसे पहला पॉइंट, मूल अधिकार खत्म कर दिया जाता है। मूल अधिकार क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। दूसरा, राष्ट्र की संघीय ढांचा क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, ठीक ना। अब तीसरा पॉइंट देखो, जब अनुच्छेद 352 लागू हो जाता है तो स्वतः ही अनुच्छेद 358 क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। जो सभी प्रकार के मौलिक अधिकार, क्या होता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को क्या कर देता है? हनन करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। लेकिन याद रखना 359 भी लागू होता है। क्या होता है? 359, जो 20 और 21 को हनन नहीं होता है। 20 और 21 कभी हनन नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब चौथा देखो, इसका प्रभाव चौथा में देखो। चौथा है कि राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। कौन शक्ति विहीन हो जाती है? राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या हो जाती है? शक्ति विहीन हो जाती है। शक्ति विहीन इसलिए हो जाती है बेटा कि राज्य सरकार किस पे कानून बनाती है? राज्य सूची पर, ठीक ना। तो इस समय राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है ना बेटा, वह किसके पास चला जाता है? संसद के पास चला जाता है। और संसद राज्य से संबंधित विषय पर भी कानून बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक ना। देखो, सबसे पहला मूल अधिकार को क्या कर दिया जाता है? स्थगित। मूल अधिकार स्थगित। कौन सा प्रभावित होता है? भारत का संघीय ढांचा। संघीय ढांचा। अनुच्छेद 352 जैसे ही लागू होता है तो स्वतः ही 358 लागू हो जाता है। 358 लागू होता है तो यह क्या देता है? मौलिक अधिकारों को हनन होने की शक्ति देता है कि मौलिक अधिकार खत्म। किसको छोड़ करके? 20 और 21, ठीक ना। राज्य सरकार क्या हो जाता है? शक्ति विहीन। शक्ति विहीन इसलिए हो जाता है बेटा कि राज्य सरकार किस पे कानून बनाती है? राज्य सूची पर। और अब ये राज्य सूची पे कानून नहीं बनाएगी। यहाँ पे कौन कानून बनाएगा? संसद। कौन कानून बनाएगा? संसद। समझे ना। अब यह कानून कितने वर्षों तक वैलिड रहेगा? 1 वर्ष। कितने वर्षों तक? 1 वर्ष। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई हो या राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गई हो तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास? किसके पास? यह कानून कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? कितने वर्ष? कितने वर्ष? जरूर गया। यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। यही था तुम्हारा राष्ट्रीय आपात, ठीक ना। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। कितने बार? 3 बार। याद रखना 1962 पहला है 1962 में चाइना युद्ध हुआ था। क्या होता? चाइना युद्ध। क्या होता? चाइना युद्ध। 1962 के बाद 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश, ठीक है ना। अब 75 में हुआ था आंतरिक अशांति। 75 में आंतरिक अशांति, ठीक है ना। देख 62, 71, 75, 62, 71, 62, 71, 62, 71, 62 में चीन, 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 71 बांग्लादेश, 71 बांग्लादेश, 71 बांग्लादेश,
71 बांग्लादेश, 75 आंतरिक, 75 आंतरिक, 75 आंतरिक। याद रखना, क्वेश्चन पूछा था बिहार सचिव वाले में कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के समय किस प्रकार की सेना का गठन किया जाता? मुक्ति वाहिनी। कौन सी सेना थी? मुक्ति वाहिनी। यही क्वेश्चन पूछा था। ऐसा ना, देखो कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। क्लियर हुआ ना? कितने बार लगा है? 3 बार। पहला 62, पहला 62, दूसरा 71, दूसरा 71, तीसरा 75, तीसरा 75, 62 में चीन, 62 में चीन, 62 चीन, 71 बांग्लादेश, 71 बांग्लादेश, 71 बांग्लादेश, 75 आंतरिक अशांति, 75 आंतरिक अशांति। अच्छा, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए किस किस कौन सी सेना की गठन की गई? मुक्ति वाहिनी। कौन सी सेना? बांग्लादेश की आजादी के लिए किस सेना का गठन किया गया था? मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी। अब देखो, एक जो लास्ट वाला लगा था, इस समय जो आपातकाल लगा था 1975 में, तो इस समय जानते हो संसद का जो टेन्यूर होता था, कार्यकाल था, वह 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ऐसा ना पूछेगा कि किस आपातकाल के दौरान भारतीय संसद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था? तो कौन सा आपातकाल था? 1975। अब राष्ट्रीय आपात से कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अब समझा दिए। अब कोई क्वेश्चन है तो बोलो, बताएंगे। है कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। राष्ट्रीय आपात आपका खत्म। अब हम आपको बता देंगे राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। सुधीर बंद करिए। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात बता देंगे।